माइनस वाई है, तो फिर इसको क्या करोगे, इसमें तो यहाँ एक्स भी है वाई भी है, तो इसको कैसे करोगे, यहाँ भी एक्स माइनस वाई है, तो इसको कैसे करोगे। जब 1/y था तब हमने तो उसको मान लिया था 1/y बराबर b, 1/x था सवाल में तो हमने उसको मान लिया था 1/x बराबर a। लेकिन अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे आप रेखीय समीकरण में बदलोगे, पहले इसको रेखीय समीकरण में बदलना है, उसके बाद इसको क्या करना है, हल करना है। तो ये ऐसे सवालों को हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझिए। जब भी हमारे पास ऐसा सवाल आ जाए तो आप क्या करोगे, पूरी टर्म को मान लोगे। क्या करोगे, पूरी टर्म को क्या मान लोगे, a, और इस वाले पूरे पद को क्या मान लोगे, b। ठीक है, और सवाल हमारा बनता चला जाएगा। तो देखिए हम मान लेंगे, माना इस पूरे पद को मानेंगे, माना 1/x प्लस वाई बराबर क्या मान ले हम, 1/x प्लस वाई बराबर मानेंगे a, और 1/x माइनस वाई बराबर मान लेंगे b। इस पूरे पद को मान लिया हमने। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 में हम इसका मान लगा देंगे क्या, a, और समीकरण 2 में ऐसे ही समीकरण 2 में इसका मान a लगाएंगे, इसका मान क्या लगाएंगे। ठीक है, तो पहले समीकरण 1 को बनाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 में इसका मान लगाएंगे और इसका मान लगाएंगे, तभी हमको एक रेखीय समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारे पास का है, इसको उतारिए, 1/x प्लस का वाई प्लस 1/x माइनस का वाई और बराबर क्या है 7। ठीक, अब देखिए इस पूरे का मान क्या है बताइए, इस पूरे का मान क्या है, इस पूरे का मान क्या है बताओ, इस पूरे का मान हमने क्या माना है, a, तो ये हो जाएगा हमारा a। ऐसे ये प्लस तो प्लस, इस पूरे का मान हमने क्या माना बताइए, b, तो ये हमारे पास क्या हो गया b, अब बराबर क्या हो जाएगा 7। अब देखिए ये हमको रेखीय समीकरण प्राप्त हो गया, आसान हो गया ये। अब इसको क्या बना देंगे, समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये बना देंगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए इसी तरीके से समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, सारे मान लगाएंगे। समीकरण 2 लिखिए क्या है, 1/x प्लस वाई माइनस, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस 1/x माइनस वाई बराबर कितना है 1। ठीक, अब इसके बराबर हमने क्या माना, बोलो a, तो यहाँ पे a लगा देंगे, माइनस इसके बराबर क्या माना b, यहाँ पे b लगा देंगे, समाज और यहाँ पे 1। ये हो गया समीकरण नंबर 4। देखिए ये हमें समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गया। आप समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 और 4 को हल करने पर, अब समीकरण 3 और 4 हमारे पास क्या है, लिखो यहाँ पे। समीकरण 3 है हमारे पास a प्लस b बराबर कितना है 7, और समीकरण 4 है हमारे पास a माइनस का b बराबर 1। ठीक, अब देखिए ये प्लस का b माइनस का b कैंसिल हो गया, a कितना हो गया 2a, और 7 कितना हो गया 8, तो a बराबर कितना हो गया 8 कितना हो जाएगा, तो 2 चौक 8, तो a बराबर कितना आ गया 4। देखिए हमें a का मान प्राप्त हो गया। इसी तरीके से क्या निकालेंगे, b का मान। अब b का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, a का मान समीकरण नंबर 3 में लगा दो। ठीक है, यहाँ देखो a का मान समीकरण 3 में लगाने पर, समीकरण 3 है हमारे पास, a प्लस का b बराबर 7। बात क्लियर, a प्लस b बराबर 7। अब a का मान क्या आया 4, तो एक ही जगह पे 4 लगा दो, प्लस b बराबर 7, a को उधर 4 को उधर भेज दो, तो b बराबर हो जाएगा 7 माइनस का 3, तो b बराबर कितना हो गया, बोलो b बराबर कितना हो गया 4। नहीं सॉरी, ये मान गलत लगा दिया, कितना है 4 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3। ठीक है, अब देखो हमें a और b का मान मिल गए, लेकिन हमें a b दूरियां निकालना है। समीकरण में क्या दिया है, x y का मान निकालना है हमें। तो देखिए हमने a के बराबर क्या माना था बताइए, a के बराबर हमारे पास क्या है, a का मान निकल के आया है
तो ए के बराबर हमने क्या माना है, 1/x प्लस वाई। तो यानी कि x 1/x प्लस वाई बराबर हमने क्या माना था, a। यही तो माना था, 1/x प्लस वाई बराबर ये माना। अब देखिए a का मान क्या आया आपके पास, 1/x प्लस वाई बराबर a का मान क्या है, a का मान है 4। 4 लगा दो। अब देखो इस 4 की इससे क्या हो जाएगी, गुणा। ठीक है, तो इस 4 की इससे गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 और x की गुणा करो हो जाएगा 4x। अब प्लस है तो प्लस लगा दो, 4y की गुणा करो तो हो जाएगा 4y। अब बराबर क्या रहेगा, अब देखिए ये हमारा एक नया समीकरण बन गया, ना x का मान मिला ना y का मान मिला, बल्कि ये समीकरण बन गया ये। तो इसे क्या करो भाई, समीकरण बनाओ। फिर 4 तक तो बना चुके हैं, फिर इसे कितना बनाएंगे, समीकरण नंबर 5। ठीक, अब ऐसे ही देखिए हमने b के बराबर क्या माना था, b के बराबर माना था हमने 1/x माइनस का y बराबर b, यही तो माना था। अब देखिए 1/x माइनस y बराबर b, अब b का मान कितना आया, x माइनस का y बराबर b का मान कितना आया, 3 तो आया है। अब इसकी इससे क्या होगी, गुणा। तो ये 3 और x की गुणा 3x माइनस 3y की गुणा 3y, अब बराबर क्या हो जाएगा, अब ये भी एक समीकरण बन गया। अब इसे बना दो समीकरण नंबर 6। ठीक, अब देखिए अब आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, तभी आपको x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे। अब इनको आप कैसे हल करेंगे, किसी एक अचर राशि के गुणांक को आप क्या करिए, बराबर करिए। किसी एक अचर राशि के गुणांक को बराबर करिए, तो चाहे x को कर लो बराबर, चाहे y को। यहाँ पे हम x को बराबर करेंगे। ठीक है, अब x को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले 3 से इसको गुणा कर दो, इस वाले 4 को इससे गुणा कर दो। ठीक है, तो इस वाले 3 से समीकरण नंबर 5 को गुणा कर दो और इस वाले 4 से समीकरण नंबर 6 को गुणा कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो ऐसे कि समीकरण क्या है, 5। समीकरण 5 को कितने से गुणा करना है, 3 से, और समीकरण 6 को कितने से गुणा कर रहे हैं, 4 से गुणा करने पर। ठीक है, अब करिए गुणा, 3 और 4 की गुणा करो, 3 चौक 12 x हो गया, प्लस 3 4 की गुणा करो, 3 चौक 12 y हो गया, और बराबर 3 एकम 3 हो गया। ऐसे इसको करिए, 4 3 कितना हो जाएगा, 12। चलो ठीक है, 12 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पे 4 3 12 क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे 4 एकम 4 हो जाएगा। अब इसको हल करिए तो ये कितना हो जाएगा, देखिए प्लस के 12y माइनस के 12y कैंसिल हो गया, ये 12 12 कितना हो गया, 24, और क्या हो गया, x हो गया, बराबर यहाँ 4 कितना हो गया, 7। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7/24। ठीक है, ये देखिए x का मान मिल गया। अब देखिए अब x का मान आप क्या करिए, चाहे समीकरण 3 में लगा दो, चाहे 4 में लगा दो, सॉरी 5 में लगाओ, चाहे 6 में लगाओ। तो हम लगा देते हैं, इसमें लगा देंगे, 4 में लगा देंगे, 5 में लगा देंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 5 में लगाने पर, अब समीकरण 5 है हमारे पास, 4x प्लस का 4y बराबर कितना हो जाएगा, 4x प्लस 4y बराबर 1। ठीक है, अब 4 गुणा x का मान कितना है, 7/24 प्लस 4y बराबर 1, 4 एकम 4 4 छंग 24, ये कितना हो गया, 7/6 प्लस का 4y बराबर 1। इसको कहाँ भेजेंगे, उधर, तो ये हो जाएगा 4y बराबर, ये 8 माइनस का, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7/6। तो ये हो गया 4y बराबर 6 एकम 6 माइनस का 7 बटे कितना रहेगा, 6
ठीक है, यहाँ घटाइए इसको। 4y बराबर कितना बचेगा, माइनस का 1/6। ये कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे। तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/6 गुणा 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, y बराबर हो गया माइनस का 1/6 24। तो ये आ गया तुम्हारा y का मान। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, समस्या क्लियर होगी बात। तो ऐसे सवालों को जब भी ऐसा सवाल आ जाए आपको क्या करना है, पूरा टर्म मान लेना है, पूरा पद हम इसका मान लेंगे। ठीक है, जब भी एक में x y एक में जुड़ा हुआ हो आप क्या करोगे, पूरा पद मान लोगे a, ये पूरा पद मान लोगे b, और फिर आपका एक सरल समीकरण प्राप्त होगा, एक 3 प्राप्त होगा, 4 को हल करोगे तभी आपको एक 5वां समीकरण प्राप्त होगा और एक 6ठा समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है, फिर ये 5, 6 को जब हल करोगे तब जाके आपको x y के मान प्राप्त होंगे। बात क्लियर हो गई।